नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। पर्यटन को संजीवनी देगा। 6 माह बाद खुला बर्फ से लकदक मनाली लेह मार्ग। 6 माह बाद बहाल हुआ सामरिक महत्व के मनाली लेह मार्ग से आने वाले दिनों कुल्लू मनाली और लाहौल की वादियां सैलानियों से गुलजार होगी। मई का दूसरा पखवाड़ा शुरू हो गया, लेकिन कुल्लू मनाली में होटलों की ऑक्यूपेंसी अभी तक 60% तक चल रही है। अब 427 किलोमीटर लंबा मनाली लेह मार्ग खुलने से मनाली के पर्यटन को संजीवनी मिलेगी। लेह व लद्दाख की तरफ जाने वाले अधिकतर सैलानी मनाली होकर जाते हैं और उनका 1 से 2 दिन का ठहराव मनाली में होता है। ऐसे में मनाली लेह मार्ग खुलने से घाटी के पर्यटन में 50 से 30% वृद्धि होगी। कुल्लू मनाली और लाहौल के पर्यटन कारोबारी भी मनाली लेह मार्ग के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब सड़क संगठन की रोड क्लियरेंसी मिलने के बाद सैलानी बर्फ देखने के लिए पटसेऊ, बारालाचा, शिंकुला और सरचू तक जा सकेंगे। साथ ही लेह लद्दाख के लिए भी पर्यटक इसी रास्ते का इस्तेमाल कर यहाँ की बर्फीली वादियों के हसीन नज़ारे का लुत्फ उठा पाएंगे। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से मनाली लेह मार्ग पर वाहनों को अनुमति दे दी गई है। शुरू में 4x4 और चेन वाली गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। मौसम खुलते ही इसी सप्ताह कभी भी मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से चल पड़ेगी। BRO डबल लेन मनाली लेह हाईवे 3 को पूरी तरह से दुरुस्त कर सड़क किनारे से बर्फ हटाकर इसे चौड़ा करने का काम शुरू कर रहा है। अधिकतर सड़क से बर्फ हटा दी है, लेकिन कुछ एक जगहों पर जहां ग्लेशियर व हिमखंड गिरे हैं उनको भी खुला करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पहली बार 2000 रुपए बॉक्स के रेट पर बिकी हिमाचल की चेरी। हिमाचल की चेरी को पहली बार मंडी में 2000 रुपए बॉक्स का रिकॉर्ड दाम मिला है। 1400 ग्राम के 2 पैनेट का बॉक्स मंगलवार सुबह दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज तक के रिकॉर्ड रेट पर बिका। शिमला के बागवान की चेरी की बढ़िया गुणवत्ता और बड़े आकार के चलते खरीदारों ने हाथों हाथ लिया। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के बड़े माल में फ्रूट सप्लाई करने वाली एजेंसी ने यह चेरी खरीदी। शिमला जिले के कोटगढ़ के कोटीधार निवासी बागवान अशोक चौहान ने मर्चेंट किस्म की चेरी की खेप आजादपुर मंडी भेजी थी। चेरी बॉक्स के भीतर पारदर्शी पैनेट में पैक थी, इसलिए गुणवत्ता साफ दिख रही थी। अशोक चौहान ने बताया कि उन्हें 800 से 1000 रुपए तक रेट की उम्मीद थी, लेकिन 2000 रुपए ये सोचा ही नहीं था। अशोक 3 पीढ़ियों से चेरी उत्पादन कर रहे हैं। आज तक कभी भी चेरी को ये रेट नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उनके बगीचे में अभी करीब 400 बॉक्स चेरी बाकी बची है। उम्मीद है उसे भी बढ़िया दाम मिलेगा। स्टोन फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन हिमाचल के संयोजक दीपक सिंघा ने बताया कि फसल कम होने और गुणवत्ता बेहतर होने से चेरी के दाम मिल रहे हैं। चेरी के अलावा रेड ब्यूट पल्म के रेट भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। आजादपुर मंडी दिल्ली की सुंदर दास एंड सन्स की B184 के संचालक सुनील चौधरी ने बताया कि इस साल चेरी की फसल कम है। मंडी में जो चेरी पहुंच रही है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। कोटगढ़ की चेरी का साइज और क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, इसलिए 2000 रुपये बॉक्स रेट मिला है। यह आज तक का रिकॉर्ड रेट है। हिमाचल में सालाना 300 से 400 मीट्रिक टन चेरी उत्पादन होता है। शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में चेरी उगाई जाती है। सिरमौर एक्सीडेंट, एक ही चिता पर हुआ दंपति का अंतिम संस्कार। बेटी की भी उठी अर्थी, हर आंख हुई नम। कार हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद पूरा राजगढ़ इलाका गमगीन है। यह हादसा 3 पंचायतों के लोगों को कभी न भुलाया जाने वाला गम दे गया। इस दुर्घटना में एक दंपति समेत उनकी बेटी और एक अन्य सगे रिश्तेदार की मौत हो गई। मंगलवार शाम 3 पंचायतों में 3 चिंताएं जली। राजगढ़ तहसील की पंचायत दहान के गांव रुक के रहने वाले 63 वर्षीय जीवन सिंह और उनकी पत्नी 54 वर्षीय पत्नी सुमा देवी की एक चिता बनाई गई, जहां दंपति ने 7 फेरों का वचन अंतिम सांस तक निभाया और चिता में भी अंतिम साथ दिया। किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि दोनों की एक साथ ऐसी दर्दनाक मौत होगी। जिस बेटी के उपचार के लिए माँ बाप चिंतित रहते थे, उन्हें ये पता नहीं था कि लौटते वक्त उनके साथ ऐसी घटना होगी कि वह दुनिया को अलविदा कर जाएंगे। दंपति के साथ उनकी 25 वर्षीय बेटी रेखा और बेटी के सगे मामा 40 वर्षीय कमल राज के लिए भी ये यात्रा अंतिम यात्रा बन गई। जीवन सिंह कुछ साल पहले लोक निर्माण विभाग से बेलदार सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने अपनी बेटी रेखा का विवाह भूईरा पंचायत के थनोगा में करवाया था, जिसके पति का देहांत पहले ही हो चुका है। इसके बाद उनकी बेटी मायके में अपनी 8 वर्षीय बेटी अनामिका और 5 साल के शांत के साथ रह रही थी, जिनके सिर से पहले पिता का साया उठा तो अब माँ भी दुनिया में नहीं रही। अब बच्चों की सारी जिम्मेदारी उनके मामा बलदेव समेत उनके परिवार पर आ गई है।
हेरिटेज ट्रेन के रोमांचक सफर में यात्रियों की बड़ी संख्या, जल्द दौड़ेगी तीसरी रेलगाड़ी। जोगिंदरनगर पठानकोट ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही रेलगाड़ियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे विभाग ने और रेलगाड़ी को भी पटरी पर दौड़ाने की तैयारियां शुरू कर दी है। जोगिंदरनगर से बैजनाथ, पपरोला और नूरपुर तक दौड़ रही गाड़ियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सभी रेलगाड़ियों में बोगियां भी बढ़ा दी हैं। इससे रेल यात्रियों का सफर और भी सुहाना हो गया है। बैजनाथ पपरोला से सुबह 6 बजे और दोपहर 3 बाद नूरपुर की ओर जाने वाली दोनों रेलगाड़ियों में भीड़ बढ़ी है। इससे रेल विभाग की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। कुल 22 रेलवे के मुख्य स्टेशनों में ज्वालाजी, नगरोटा, सूर्यम व ज्वाला शहर में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सायंकालीन रेलगाड़ी भी दौड़ने की उम्मीद जगी है। बैजनाथ पपरोला के स्टेशन अधीक्षक राजेश भारद्वाज से मिली जानकारी के अनुसार पर्यटन सीजन में रेलगाड़ियों में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इससे रेलवे विभाग की आमदनी भी बढ़ी है। बताया कि पहले 5 डिब्बों को जोड़कर रेलगाड़ी नूरपुर के लिए भेजी जा रही थी। इसमें एक अतिरिक्त बोगी जोड़कर यात्रियों के सफर को सुहाना बनाया जा रहा है। प्रत्येक बोगी में 30 से 45 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। 1928 के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन में इन दिनों बैजनाथ से 2 रेलगाड़ियां आवागमन कर रही हैं। पहले रेलगाड़ी सुबह 8 बजे बैजनाथ पपरोला से रवाना होकर करीब 10:30 बजे जोगिंदरनगर स्टेशन पहुंच रही है। वहीं दोपहर वाली रेलगाड़ी करीब 3 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। स्टेशन अधीक्षक रविंदर रावत ने बताया कि कोविड के चलते जिन रेलगाड़ियों की आवाजाही रोकी गई थी उन्हें चरणबद्ध तरीके से पटरी पर दौड़ाया जा रहा है। जल्द ही तीसरी रेलगाड़ी भी हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर दौड़ेगी। शादी में डीजे पर नाच रहा युवक गश खाकर गिरा, दिल का दौरा पड़ने से मौत। सिरमौर जनपद के चिलोई गांव में शादी समारोह में नाचते हुए 28 वर्षीय युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक आंच भोज की अम्बोया पंचायत के चिलोई गांव में पंटा साहिब के भेड़ों वाला से बारात आई थी। बारात में श्रीमंत पुत्र रामशरण निवासी मंडी दोस्त की शादी में आया हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक नाच रहा था कि अचानक जमीन पर गिर पड़ा। युवक को तुरंत सिविल अस्पताल पौंटा साहिब लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वरिष्ठ डॉक्टर कमाल पाशा ने बताया कि 28 वर्षीय युवक ब्रॉड डेड लाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह बताई जा सकती है। अर्नी यूनिवर्सिटी के नाम से जारी कर दी फर्जी डिग्री, आयोग ने सुनवाई के दौरान हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश में अन्य यूनिवर्सिटी के नाम से एक फर्जी डिग्री जारी कर दी है। यह खुलासा राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान हुआ। हरियाणा निवासी एक महिला ने अपील की तो रजिस्ट्रार ने आयोग को इसकी जानकारी दी। अपीलकर्ता महिला ने जिस रोल नंबर से संबंधित डिग्री मांगी उसे विश्वविद्यालय ने अपने से संबंधित मानने से इनकार कर दिया। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त RD धीमान के समक्ष दायर की गई एक अपील पर आदेश में यह खुलासा हुआ है। यह अपील हरियाणा के महेंद्रगढ़ की नरनौल तहसील के गांव कोरियावास निवासी पवित्रा देवी पत्नी अशोक कुमार ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष दायर की। इसे 20 अक्टूबर को दिए गए RTI आवेदन पर सूचना नहीं देने के लिए जारी किया गया। सूचना नहीं मिलने पर असंतोष जताते हुए पवित्रा देवी ने अन्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के समक्ष एक अपील दायर की। इसकी न तो सुनवाई की गई और न ही इसका निपटारा किया गया। इस महिला ने एक रोल नंबर के बारे में जानकारी मांगी थी। ऐसे उम्मीदवार का भी विवरण मांगा था जिसे वह रोल नंबर दिया गया था। 3 मई 2023 को इस मामले की सुनवाई की गई। अन्य विश्वविद्यालय काठगढ़ के रजिस्ट्रार ने बताया कि जो रोल नंबर बताया गया वह अन्य विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है, वह फर्जी है। अगर इस रोल नंबर के तहत कोई डिग्री जारी की गई है तो वह जाली है। आयोग ने जब पूछा कि यही सूचना आवेदक को क्यों नहीं दी गई तो इनसे अनभिज्ञता जताई गई। अन्य विश्वविद्यालय को 10 दिन में संबंधित सूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। चंबा में अवैध पेड़ कटान मामले की जांच से हाईकोर्ट नाखुश, DSP सलूनी को जिम्मा। चंबा के चुराह में अवैध पेड़ कटान के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस थाना तीसा की जांच पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि ASI रविंद्र कुमार ने इस मामले की जांच लापरवाही से की है और अवैध पेड़ कटान का कोई संदर्भ नहीं दिया है। अदालत ने यह जांच का जिम्मा DSP सलूनी को सौंपा है और सील्ड कवर में रिपोर्ट तलब की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई 19 जून 2023 को निर्धारित की है। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को आदेश दिए हैं कि वे जांच में सहयोग दें। इससे पहले अदालत ने निगम से दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला न चलाने के बारे में मांगा स्पष्टीकरण तलब किया था। अदालत ने पाया था कि 14 सूखे पेड़ों की स्वीकृति की आड़ में ठेकेदार झगड़ सिंह ने 57 हरे देवदार के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई है। वन विभाग ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया था कि इस जुर्म के लिए ठेकेदार पर
65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुराह वन मंडल के दायरे में आने वाले शक्ति जंगल में देवदार के पेड़ों पर अवैध रूप से कुल्हाड़ी चलाई गई है। शक्ति जंगल में वन निगम को 25 से 30 सूखे पेड़ों को काटने का लॉट जारी हुआ था। निगम के ठेकेदार जगत सिंह ने इस लॉट की आड़ में 60 से अधिक हरे देवदार के पेड़ों की बलि दे दी। कटे हुए पेड़ों के ठूंठों को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। पेपर लीक मामला, आरोपी भाई और बहन बुधवार को कोर्ट में हुए पेश। एसआईटी ने 28 अप्रैल को किया था गिरफ्तार। पोस्ट कोड 939 JOA IT पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी भाई और बहन को एसआईटी बुधवार को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया। दोनों आरोपियों को एसआईटी ने 28 अप्रैल को हमीरपुर वार्ड नंबर 7 स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पहले दोनों पुलिस रिमांड और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। आरोपी बहन नीतू ने अपने भाई गोपाल को JOA IT की परीक्षा में पास करवाने के लिए मुख्य आरोपी उमा आजाद और उसके बेटे से प्रश्न पत्र हासिल किया था। लंबी जांच पड़ताल के बाद एसआईटी ने दोनों आरोपी भाई और बहन को गिरफ्तार किया। वर्तमान में दोनों न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं, जिनकी न्यायिक हिरासत बुधवार को खत्म हो गई। वहीं मंडी फॉरेंसिक साइंस लैब में जिन 3 आरोपियों संजीव कुमार, निखिल आजाद और नीरज कुमार के आवाज के सैंपल एकत्रित किए गए थे, उनकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर एसपी विजिलेंस राहुल नाथ ने कहा कि पोस्ट कोड 939 JOA IT पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी भाई और बहन को एसआईटी ने बुधवार को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया। बीस मई तक इन राज्यों में भारी बारिश के आसार। आपके इलाके में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली NCR समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों में अचानक से धूल भरी आंधी शुरू हो गई है। चिलचिलाती धूप से भी लोगों को निजात मिली है। कई जगह हल्की बारिश भी है। इसी बीच मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में 20 मई तक भारी बारिश के आसार जताए हैं। आइए जानते हैं मौसम विभाग ने क्या कहा, कहां बारिश होगी और कहां लोगों को झेलनी पड़ेगी गर्मी। मानसून को लेकर क्या अनुमान लगाए गए हैं, अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिन भारी बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश में 19 और 20 मई तो अन्य राज्यों में आज से 20 मई तक रोज बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय में 16, 18 और 19 मई को अत्यधिक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 18 मई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में धूल भरी आंधी के अनुमान है। इसके अलावा 17 मई को उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार है। इस दौरान 30 से 35 किलोमीटर लंबी रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में गाजियाबाद, छपरौला, सोनीपत, रोहतक, खरखौदा, बड़ौदा, बागपत, मेरठ, मोदीनगर में भी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा यूपी के किठौर, गढ़ मुक्तेश्वर, पिलखुआ, हापुड़, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, जहांगीराबाद में भी बारिश हो सकती है। धर्मशाला में पंजाब किंग्स के लिए लकी रहा है 17 मई का दिन, जाने रोचक जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 17 मई का दिन पंजाब किंग्स के लिए हर बार लकी रहा है। धर्मशाला में IPL के अब तक खेले गए 9 मैचों में किंग्स 11 पंजाब ने अपने 2 मैच 17 मई को खेले हैं। अब तक 17 मई को खेले गए इन दोनों मैचों में पंजाब को जीत मिली है। अब तक धर्मशाला में हुए IPL मैचों पर नजर दौड़ाएं तो पंजाब की टीम ने 9 मैच खेले हैं। इनमें से 2010 में 16 और 18 अप्रैल, 2011 में 15 और 17 मई और वर्ष 2012 में 17 और 19 मई, जबकि वर्ष 2013 में पंजाब ने 16 और 18 मई को मैच खेले हैं। धर्मशाला में खेले 9 में से 5 मैचों में पंजाब ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में 17 मई 2011 को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने 232 रन बनाए थे। इस मैच में एडम गिलक्रिस्ट ने शतक जड़ा था, जबकि स्कोर का पीछा करने उतरी RCB ने 121 रन ही बना सकी थी। वहीं 17 मई 2012 को पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच हुआ। इसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने 7 विकेट खोकर 120 रन का लक्ष्य पंजाब को दिया था। वहीं अब 10 वर्ष बाद 17 मई 2023 को पंजाब किंग्स 11 की टीम दिल्ली कैपिटल्स के साथ भिड़ेगी। बहरहाल पिछले रिकॉर्डों से धर्मशाला का मैदान पंजाब किंग्स के लिए भाग्यशाली और 17 मई का दिन लकी रहा है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।